जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी बोले, हे राजन। तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से यह युक्तिसंगत वचन बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ से कह दो कि मैं पूर्वकाल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताललोक चले जाओ। व्यासजी बोले। देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय, हम मारे गए, ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। 103 शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यासजी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिणी सेना मदमत्त होकर देवी के संग्रामस्थल के लिए निकल पड़ी। समरभूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रणक्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति, जो ब्रह्माणी नाम से हैं, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आईं। भगवान विष्णु को शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि आईं। वे पीतांबर से विभूषित थीं तथा उन्होंने हाथों में शंखचक्र गदापद्म धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सबके कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। प्रख्यात भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुखवाली भगवती कौमारी युद्ध को इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आर्यो सुंदर मुखवाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समरभूमि में पहुंची। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही नृसिंह के समान
रूप धारण करके भगवती नारसिंही और यमराज के ही समान रूपवाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कराती हुई संग्राम में आईं। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोन्मत्त शक्ति कौबेरी भी समरभूमि में पहुंच गईं। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाया। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञभाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यह आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाया, मेघ समय पर वृष्टि करें और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारिनों के संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कानयुक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, है देव देव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, कामपीड़ित शुंभ तथा मदोन्मत्त निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सकें और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञभाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहां दानवलोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारिनें तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राज बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की ही इच्छा हो तो सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृततुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोक शिक्ति इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानून तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल, गदा और शती से दानवों को विदीर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्रह्माणी युद्धभूमि में अपने कमंडलू के जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राणशून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी
और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिरविहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सुंड को चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंही अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टहास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कौमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानून तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मातृशक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्धभूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेनारूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चीत्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्धभूमि में स्वयं डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्धक्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। कि उस वरदान कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमलनयनी देवी पर शक्ति व से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थी वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सबके सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्रह्माणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंही ने अपने नखों के प्रहारों से उस महान असुर को बांध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बांध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्तबीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे
आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है, यह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, है चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्धभूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम शत्रुसहारा इस कार्य प्रयत्नशील होकर सारा रच शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र की देकर हम सब आनंद पूर्वक हां से चली जाएंगी। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका ऐसा कहने प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगो और उसके शरीर के कटे हुए अंगों का कृशोदरी चामुंडा शरीर के कटे भक्षण करने लगी। अब वह रक्तबीज भी कुपित होकर गढ़ प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्तबीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्तबीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्तबीज था, उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्रविहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानववीर थे, उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए आसा थी, और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई है, तब कहना ही क्या। असीम तेजवाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह
आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्तबीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे नृप! अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई है महाराज। अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह मायारूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वह कांपते हुए ओठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं? रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ! मैं रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर! तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्धक्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र! आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई! आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजयश्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेकविध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।